नमस्कार दोस्तों, बात करें तो अपन लिमिटेड डेरिवेटिव की। इस लिमिटेड डेरिवेटिव के अंदर भी अपन चर्चाएं कर रहे थे काफी सारी। इसके अंदर अपन ने बात की कि भाई अगर अपन बात करें 0/0 फॉर्म की, तो 0/0 फॉर्म को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन मेथड पढ़ा था, डबल रेशनलाइजेशन पढ़ा था, फैक्टराइजेशन पढ़ा था, और अपन बात करते हैं एल हॉस्पिटल। तो एल हॉस्पिटल की बात करने से पहले अपन ने बात की थी कि इसका यूज क्या करते हैं। तो इसका यूज क्या करते हैं? 0/0 फॉर्म और इनफाइनाइट/इनफाइनाइट। ठीक है, फिर इसके बाद अपन डिफरेंशिएशन की कुछ बातें देखी। तो अपन कुछ और बातें थोड़ी सी डिफरेंशिएशन की एग्जांपल कर लेते हैं, फिर उसके बाद धीरे-धीरे अपन एल हॉस्पिटल जैसे कि मैं क्वेश्चन बताता हूं। मेरे से कहा गया डिफरेंशिएशन ऑफ sin ऑफ 2x + 3, इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब मैंने कहा कि sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपको उसको जीतना होगा। sin का डिफरेंशिएशन तो x के स्थान पर कौन बैठा है? 2x + 3 x के स्थान पर अगर कोई दूसरा व्यक्ति बैठ जाए तो उसका वापस से क्या किया जाता है? डिफरेंशिएशन। तो 2x + 3 वापस से डिफरेंशिएशन कर दिया। मैंने कहा आप बताइए cos 2x + 3, 2 का कांस्टेंट है, x का रेस्पेक्ट में 1 × 2 होता है, प्लस 3 का x के रेस्पेक्ट में 3 तो क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट है कितना होता है? तो यहां से कितना आएगा? ट्वाइस ऑफ cos 2x + 3। क्लियर? ऐसे में आपसे कहता हूं डिफरेंशिएशन कीजिए sec ऑफ e⁻x + 7x²। अब मैंने कहा sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? बस आप बताइए sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो आपका वो sec का डिफरेंशिएशन होता है sec x × tan x। sec x के स्थान पर कुछ भी जो आ रहा है इनटू tan x, sec x × tan x, और x के स्थान पर वही जो दे रखा है। क्लियर है? x के स्थान पर क्या बैठा है? ये ना sec का फॉर्मूला क्या होता है? sec x का डिफरेंशिएशन sec x × tan x। x के स्थान पर क्या बैठा है? e⁻x 7x²। यहाँ पे tan x के स्थान पर क्या आएगा? e⁻x 7x²। कोई दिक्कत है? अब x के स्थान पर जो बैठा था उसका क्या करेंगे? वापस से डिफरेंशिएशन। तो मैंने किसका किया? e⁻x 7x² का डिफरेंशिएशन। क्लियर है? ये कितना हो जाएगा? sec e⁻x 7x² into tan e⁻x 7x²। e⁻x का क्या होगा? e⁻x 7 तो कांस्टेंट, 2 बाहर आएगा तो क्या आएगा? x² का 2x। तो 7 × 2 कितना हो गया? 14। कोई दिक्कत है क्या? चलो कोई बात, मैं आपसे डिफरेंशिएशन करने की कहता हूं। log ऑफ e⁻x, इसकी log ऑफ √x बेस में e। ठीक है, मैंने कहा log x का √x का डिफरेंशिएशन। तो मैंने कहा log x का क्या डिफरेंशिएशन होता है? log x का 1/x, 1/x। x के स्थान पर क्या बैठा है? x के स्थान पर जो बैठा है उसका वापस क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन। तो वापस से डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? √x का। तो आप बताइए 1/√x वैसे √x का क्या होगा? 1/2√x। कोई दिक्कत है क्या? इसको मैं लिख सकता हूं 1/2√x को √x से किया। क्लियर? मैं आपसे डिफरेंशिएशन करता हूं 1/cos x। ठीक, अब मैंने इसको छोड़ देने के लिए किसकी भांति व्यवहार किया कि 1/x। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1/x²। 1/x का डिफरेंशिएशन, 1/x का इंटीग्रेशन होता है। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1/x²। देखो फॉर्मूला याद किया जाए, -1/x²। x के स्थान पर क्या बैठा है? cos²। x के स्थान पर जो बैठा है उसको वापस से क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। cos x का cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -sin x। -sin x तो माइनस यहां से माइनस यहां से माइनस प्लस क्या है? sin x cos x। sin cos तो टेक और एक cos बचेगा ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा? tan x × sec। मुझे उम्मीद है थोड़ी थोड़ी बातें आपके धीरे-धीरे समझ में आएगी। आइए क्या? मैं आपसे कहता हूं
डिफरेंशिएशन मुझे करके दिखाइए e की पावर x अपॉन 7x स्क्वायर। तो मैंने कहा आपको कल एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने u अपॉन v का। मैंने कहा u अपॉन v का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने कहा नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे जो भी रहेगा उसका स्क्वायर कर दिया। जो नीचे वाला है उसी को छोड़ दीजिए, 7x स्क्वायर को छोड़ दीजिए। डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? ऊपर वाले का, फिर बीच में माइनस का साइन। इस बार ऊपर वाले को छोड़ दिया और डिफरेंशिएशन किसका कर दिया? नीचे वाले का। कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे बताइए e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, तो 7x स्क्वायर इंटू e की पावर x माइनस e की पावर x किस तरफ e की पावर x 7 कांस्टेंट है और 2 बाहर आ जाएगा। 7 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 14x अपॉन 7x स्क्वायर का होल दिया। चाहे तो कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। क्लियर है? नहीं ऐसा आ जाएगा ना। e की पावर x को 7 को x यहां से क्या बनेगा? 7x into e की पावर x बाहर आएगा ना कॉमन, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। e की पावर x x 7 से डिवाइड x इसके पास x इसके पास, तो बचा क्या यहां पे नंबर x। यहां 7 से डिवाइड किया 2 बचा था माइनस का, इसको सोल्व करेंगे 49 x स्क्वायर की पावर 2 करेंगे x की पावर 4, 7 से काट दो 7 है, x से काट दो x क्यूब है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? e की पावर x x माइनस 2 अपॉन 7x क्यूब। या क्लियर है? एक बार लिख लीजिए। अब इसके बाद हम एल हॉस्पिटल मेथड चालू करेंगे। अरे दिख नहीं रहा क्या? तुम बताते भी नहीं हो। चलो कोई बात नहीं, लिखिए। चलो भाई देखिए, अब आ जाइए एल हॉस्पिटल मेथड। इसके क्वेश्चन खत्म है। अपने से कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x tends to 2 x square minus 3x plus 2 अपॉन x square minus 5x plus 2। ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया। एक बार इसको ट्राई कीजिए कैसे अपन क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। एक बार सोचेंगे तो देखो, सबसे पहले करना क्या होता है लिमिट के क्वेश्चन के अंदर? फॉर्म चेक करनी होती है। क्या चेक करनी होती है? फॉर्म चेक करनी होती है। क्या 0/0 या इनफाइनाइट में इनफाइनाइट फॉर्म है क्या? देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 1। 0/0 का बिल्कुल 0/0 है। बहुत बढ़िया, हमें यही काम करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को बाद में सोल्व करना है, पहले चेक करना है क्या फॉर्म बनी है क्या। दोनों 0/0। चलो सबसे पहले चेक दिया, x की वैल्यू सीधा पुट करो। 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 8 के 6, माइनस 3 into 2 माइनस 6, 6 माइनस 6 0। नीचे पुट किया 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 6 10, माइनस का 10 क्या आ गया 0/0। अब लगा रहे हैं बाय एल हॉस्पिटल मेथड, एल हॉस्पिटल मेथड, ठीक है। इसको डिफरेंशिएशन मेथड बोलते हैं। अब मैंने कहा कैसे लगाना? मैंने कहा जब तक आपको 0/0 फॉर्म या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म दिखे तब तक आपको करना क्या है? डिफरेंशिएट करते रहना, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर। तो देखो लिमिट वैसी की वैसी है, x टेंड्स टू 2, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 3x का डिफरेंशिएशन 3, 2 का तो 0 x स्क्वायर का फिर से बोला माइनस x की वैल्यू रखे 2 रखे, तो 2 into 2 माइनस 3 अपॉन 2 into 2 माइनस 5। बताइए 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 5 माइनस का 1 आपका आंसर यही तो ट्रिक है, यही तो कहती आईआईटी। बात समझे? बात समझे कि समझे? ठीक है, आ जाए
मैंने कहा सबसे पहले क्या होता है, क्या ये 0/0 फॉर्म में क्या x की वैल्यू 1 रखी, रूट ऑफ 1 1 माइनस 1 ठीक, 1 रखा 2 इंटू 1 2 प्लस 3 5, यहाँ पे -5 इंटू 1 5 माइनस 5 मैंने कहा था जब भी 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म आएगी अपन क्या लगाएंगे, बाकी से बाय एल हॉस्पिटल मैथड क्लियर। अब मैंने कहा लिमिट बेसिस x टेंड्स टू, अब सर डिफरेंशिएशन कैसे करें, तो मैंने कहा ये एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन, दो है क्या, दोनों अलग अलग है क्या। अब दोनों कैसे हैं, प्रोडक्ट में कैसे है, जब भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, u इंटू, मैंने बताया था फॉर्मूला में, एक बार फिर लिख देता हूं आपके सामने कि डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v का कैसे करते हैं, u को छोड़ा v को पकड़ा प्लस v को छोड़ा u को, ये करते नहीं करते, तो ऊपर वाले 2x प्लस v को छोड़ दिया, रूट x का क्या होगा 1/2 रूट x, और 1 का कितना देगा 0, इसमें क्या हो सकता है क्या प्लस, कोई दिक्कत, इस बार इसको छोड़ा रूट x माइनस 1 को, इसका 2x का 3 का, कोई दिक्कत है क्या, धीरे धीरे डिफरेंशिएशन भी समझ में आ रहा है आपको। 2 कांस्टेंट x स्क्वायर कितना होगा 2x, आप 4x हो जाएगा मल्टीप्लाई करना, बहुत बढ़िया, माइनस 5 और अब वैल्यू लिमिट पुट करेंगे 2 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ 1 इंटू 2 अपॉन 4 इंटू 1 माइनस, देखते हैं ना कोई दिक्कत नहीं, 2 और 3 5/2 और ये 0 अब कितना है 4 माइनस 5 माइनस 5, तो देखो 5/2 माइनस 1 से डिवाइड करके क्या है माइनस 5, तो बड़ी बात है आएगा 0/0। एक और क्वेश्चन में आपको पूछ लूं क्या, आप कर देंगे क्या, चलो कर देंगे, फिर आप करके देखिए क्वेश्चन, फाइंड the value of limit x tends to a to a under root x minus 2a plus under root x minus of under root 2a upon under root of x square minus 4b square। क्या आप बता सकते हैं इसको कैसे किया जा सकता है, आप सोच सकते हैं अगर नहीं क्या कर सकते हैं, एक बार देखिए है ना, चलिए भी देखिएगा एक बार थोड़ा वाला भी देखिए, बहुत ही प्यारा विषय देखना। पहले लिमिट पुट करते हैं, 2a रखा, 2a माइनस 2a रूट 2a माइनस रूट 2a 0 प्लस 0 न्यूमरेटर 2a रखा, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 0। बिल्कुल क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ है, गड़बड़ क्या है कि इस क्वेश्चन को हम जितनी बार डिफरेंशिएट करें, इसका डिफरेंशिएट करें हर बार रूट आएगा और रूट का डिब्बा आएगा जिसकी वजह से 0 होता है हर बार, इसमें तो कोई बदलाव होगा ही, तो अपन इसको किस तरीके से करें, तो यहाँ पे एन हॉस्पिटल इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि अंडर रूट का जब डिफरेंशिएशन करेंगे अंडर रूट के अंदर वाला डेटा ही जब पूरा 0 आ जाएगा, अंदर वाला पूरा डेटा 0 है, और जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे अंडर रूट का क्या होता है 1/2x ये बार-बार आना चाहिए, तो बार-बार आता रहेगा, बार-बार 0 आता रहेगा, तो इसका कोई मतलब है ही नहीं, फिर क्या है इसलिए हम यहाँ पे रेशनलाइजेशन नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, ऐसे रेशनलाइजेशन लगाएंगे
अंडर रूट x माइनस 2 है अपने साथ इस वाले डिब्बे का रेशनशिप है क्यों प्लस माइनस की फॉर्म में ये है अरे देखो रूट के प्लस माइनस में ये है ना ये थोड़ी ना ये तो अलग ही पार्ट है मैंने क्या किया अंडर रूट x माइनस अंडर रूट 2 रेशनशिप चेंज करके साइन चेंज करके अंडर रूट x प्लस अंडर रूट 2a से ऊपर और यहाँ पे अंडर रूट x माइनस प्लस अंडर रूट 2a से नीचे वाला सेम अब देखो इसको में अगर आप नाराज हो तो ऐसा इसमें कम जरा x का होल स्क्वायर माइनस 2a का होल स्क्वायर इसमें किसी को कोई परेशानी है क्या नहीं यहां से करो मैंने क्या लिख दिया अंडर रूट x माइनस ये a माइनस b a प्लस b a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मतलब रूट x का स्क्वायर x रूट 2a का स्क्वायर अंडर रूट x प्लस अंडर रूट 2 ये भी क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है क्या एक बार प्लस में एक बार चलो प्लस में माइनस में क्या आएगा अंडर रूट एक बार x माइनस 2a वाला रूट निकाल दो एक बार x प्लस 2a प्लस 2a किसी को कोई दिक्कत है कैसे की तो रूट के अंदर तो दो अलग-अलग रूट बनाते हैं एक ब्रैकेट बनता है a माइनस b का एक ब्रैकेट बनता है a प्लस b का अलग-अलग बनाते हैं इतना तो पता है ना बच्चों आपको आता है क्या अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई करते हैं अंडर रूट 2 से तो ये पूरा ब्रैकेट अंडर रूट 3 into 2 होता है तो इनको अलग भी किया जा सकता है ठीक है ना इसका मतलब ये तो ये देखो a माइनस b बनता है और a प्लस b मैं जल्दी जल्दी वाली करता हूं अब ये अंडर रूट x माइनस 2 है अपने साथ अगर आप उससे नाराज नहीं हो तो इसको से अंडर रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर अब तो एक ये अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x माइनस 2 ये अंडर रूट x प्लस 2 किसी को कोई दिक्कत है क्या नहीं आप मुझे बताइए क्वेश्चन देखो बहुत बढ़िया है बहुत ही अच्छे लेवल का तो जब तक इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं करेंगे ना तब तक मजा नहीं आता और देखो इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना अब देखो ये रूट और ये रूट सेम है क्या कॉमन केस कॉमन थीटा क्या है x माइनस 2 यहाँ कितना बचा यहाँ कितना बचा अंडर रूट x माइनस 2 अपॉन अंडर रूट x माइनस प्लस अंडर रूट 2 ये वाला अपॉन यहाँ कितना बचा अंडर रूट x माइनस 2 और अंडर रूट x तो ये सबके साथ लिमिट लेंगे क्या लिमिट x टेंड्स टू अपना रखना होगा लिमिट तब तक चलती है जब तक लिमिट को पुट नहीं कर दिया जाए ठीक है लिमिट तब तक साथ चलेगी जब तक लिमिट पुट करती है अब मेरी बात ये वाली टर्म कैसे कट जाएगी क्या कट जाएगी अब रख दो मैं लिमिट कैसे रखी तो देखो क्या है 1 2a में लिमिट रखी तो 2a माइनस 2a 0 0 अपन यूज करेंगे 0 आएगा क्या आएगा 0 को किसी संख्या से डिवाइड करो 0 आता है यहाँ पे 2a रखी क्या आएगा 2a प्लस 2 क्या आएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4a 4 का रूट कितना आता है क्लियर एक बार इसको लिखिए फटाफट से और ध्यान से समझ कर एक एक पॉइंट को करें ना